दोस्तों, आज हम देखेंगे स्टिंग एनर्जी ड्रिंक फैक्ट्री में कैसे बनती है। इसका सफर शुरू होता है फैक्ट्री के बाहर, जहां बड़े बड़े ट्रक्स रॉ मटेरियल्स लेकर पहुंचते हैं। सबसे पहले पानी यानी वाटर का इंतजाम किया जाता है। स्टिंग का बेस पानी होता है, इसलिए इसे डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता। इसे पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। यहाँ पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से गुजारा जाता है ताकि वो 100% प्योर हो सके। साथ ही शुगर के बड़े बैग्स और स्टिंग का सीक्रेट एनर्जी प्रीमिक्स, जिसमें कैफीन, टॉरिन और बी विटामिन होते हैं, वेयर हाउस में रिसीव किए जाते हैं। हर बैच का क्वालिटी टेस्ट यहीं बाहर से ही शुरू हो जाता है। अब प्योर पानी को बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील टैंक्स में डाला जाता है। दूसरी तरफ एक बड़े मिक्सिंग वेसल में सिंपल सिरप तैयार किया जाता है। इसमें गर्म पानी और हाई क्वालिटी शुगर को मिक्स किया जाता है जब तक वो एक गाढ़ा सॉल्यूशन ना बन जाए। इस प्रोसेस को शुगर डिसॉल्विंग कहते हैं। जब सिरप तैयार हो जाता है तो इसे फिल्टर किया जाता है ताकि शुगर की कोई भी गंदगी बाकी ना रहे। ये सिरप ही ड्रिंक को वो मिठास देता है जो हमें पसंद है। फैक्ट्री का टेम्परेचर और हाइजीन यहाँ बहुत सख्त रखा जाता है ताकि कोई बैक्टीरिया पैदा ना हो सके। अब इस शुगर सिरप में स्टिंग का सिग्नेचर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और वो चमकता हुआ रेड कलर ऐड किया जाता है। ये कलर्स और फ्लेवर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होते हैं। इसके साथ ही इसमें सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है जो ड्रिंक को वो थोड़ा खट्टा टैंगी टेस्ट देता है। मिक्सिंग पैडल्स तेजी से घूमते हैं ताकि फ्लेवर और कलर पूरे सिरप में एक जैसा मिल जाए। अब हमारा फ्लेवर कॉन्सेंट्रेट तैयार है, लेकिन ये अभी तक एनर्जी ड्रिंक नहीं बना है। अब वक्त है स्टिंग को उसकी असली पहचान देने का। इस मिक्सिंग टैंक में अब कैफीन, टॉरिन और इनोसिटॉल का प्रीमिक्स डाला जाता है। कैफीन आपको अलर्ट रखता है और टॉरिन एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है। साथ ही विटामिन B3, B6 और B12 को भी सही मात्रा में ऐड किया जाता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स फैक्ट्री के लैब से सर्टिफाइड होते हैं। हर एक मिलीग्राम का हिसाब रखा जाता है, क्योंकि एनर्जी इंग्रेडिएंट्स की मात्रा अगर ऊपर नीचे हुई तो ड्रिंक का असर बदल सकता है। मिक्सिंग की प्रोसेस अगले कुछ मिनट्स तक जारी रहती है। स्टिंग को पीते ही जो गले में फेज या झंझनाहट होती है वो इस स्टेप में आती है, जिसे कार्बोनेशन कहते हैं। तैयार किए गए सिरप को ठंडा किया जाता है, क्योंकि ठंडे लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड बेहतर तरीके से घुलती है। एक मशीन जिसे कार्बोनेटर कहते हैं, वो हाई प्रेशर पर CO2 गैस को सिरप और पानी के मिक्सचर में इन्फ्यूज करती है। यही वो वक्त है जब स्टिल लिक्विड एक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में तब्दील हो जाता है। इस वक्त ड्रिंक का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। जब तक ड्रिंक तैयार हो रही है, फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में बॉटल्स बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा स्टिंग की बॉटल्स छोटी और स्लिम होती हैं। ये प्रीफॉर्म्स, जो छोटी प्लास्टिक ट्यूब्स जैसी दिखती हैं, से बनती हैं। एक ब्लो मोल्डिंग मशीन इन प्रीफॉर्म्स को हीट करती है और हाई प्रेशर एयर से उन्हें स्टिंग की सिग्नेचर बॉटल की शेप में फुला देती है। ये बॉटल्स एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए सीधे वॉशिंग एरिया में जाती हैं ताकि फिलिंग से पहले वो बिल्कुल साफ हो सकें। इसे फिलिंग स्टेशन कहते हैं। एक ऑटोमेटिक रोटरी फिलर मशीन एक साथ 50 से 100 बॉटल्स को फिल करती है। ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि आप अपनी आंखों से देख भी नहीं पाएंगे। फिलिंग के तुरंत बाद कैपिंग मशीन बॉटल्स पर उनका रेड कैप लगाकर उन्हें एयर टाइट सील कर देती है। एयर टाइट सीलिंग जरूरी है ताकि CO2 बाहर ना निकल जाए और ड्रिंक खराब ना हो। अब बिना लेबल वाली लाल रंग की बॉटल्स कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ती हैं। यहाँ लेबलिंग मशीन हर बॉटल पर स्टिंग का लोगो और न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन वाला स्लीव या लेबल चिपकाती है। इसके तुरंत बाद एक लेजर प्रिंटर हर बॉटल की गर्दन या ढक्कन पर एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और MRP प्रिंट करता है। ये ट्रेसेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि अगर किसी बैच में प्रॉब्लम हो तो उसे ट्रैक किया जा सके। पैकिंग से पहले हर बॉटल एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्पेक्टर से गुजरती है। अगर किसी बॉटल में ड्रिंक थोड़ी कम है या ढक्कन ढीला है तो सेंसर उसे बेल्ट से बाहर फेंक देता है। सिर्फ परफेक्ट बॉटल्स ही आगे जाती हैं। इसके बाद इन बॉटल्स को 12 या 24 के ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है और एक श्रिंक रैपिंग मशीन इन पर प्लास्टिक फिल्म चढ़ाकर एक मजबूत केस या ट्रे बना देती है। कुछ बड़े फैक्ट्रीज में यहाँ रोबोट्स का इस्तेमाल होता है जो इन ट्रेस को उठाकर पैलेट्स पर रखते हैं। ये पैलेट्स वेयर हाउस में भेज दिए जाते हैं। यहाँ से बड़े ट्रक्स इन कार्टन्स को लोड करते हैं और पूरे देश के डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स तक पहुँचाते हैं। फैक्ट्री से निकलने से लेकर आपके हाथ में आने तक स्टिंग को ठंडा रखा जाता है ताकि उसका स्वाद बरकरार रहे।
तो दोस्तों, ये था स्टिंग एनर्जी ड्रिंक का फैक्ट्री में बनने का पूरा प्रोसेस, पानी की ट्रीटमेंट से लेकर दुकान तक पहुंचने तक।